अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम चैनल को यूज़ करते हुए रियल टाइम अपडेट्स को गेट करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारा एक टेबल है डेटाबेस के अंदर। हम चाहते हैं कि जब भी उसके अंदर कोई चेंज हो तो हम चैनल के थ्रू उसकी अपडेट लें एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि जब भी कोई इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है या अपडेट या डिलीट, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम के ऊपर मिले चैनल की मदद से। तो चलते हैं, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले सुपरबेस के अंदर आते हैं और अपना मुतल्लिका प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर डेटाबेस में आएँ और अपना मुतल्लिका जो टेबल है जिसके ऊपर आप रियल टाइम को एनेबल करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखें रियल टाइम एनेबल्स ट्रू। ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी एनेबल कर रखा है। अगर आपका एनेबल नहीं है तो एडिट टेबल में जाकर यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अब चलते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमने लगाया था स्ट्रीम के थ्रू, स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया था कि यानी जब भी कोई चेंज हो तो वो फ़ौरन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अब हम चैनल के थ्रू टोटली एक डिफरेंट चीज़ करने वाले हैं। हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, ये भी ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नया करने वाले हैं। हम चैनल के थ्रू अपडेट्स को लिसन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लिसन चैनल, या आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो भी आप देना चाहें। इसके थ्रू हम ये करेंगे सुपरबेस डॉट चैनल। ठीक है, यहाँ पर चैनल का आपको नाम देना है। तो सुपरबेस की तरफ से रेकमेंडेड ये है कि चैनल का नाम कुछ इस तरह दें, पहले यहाँ पर स्कीम, उसके बाद यहाँ पर टेबल का नाम। ठीक है, इस तरह से आप चैनल का नाम दें। अच्छा, अब इसके अंदर यानी कि इस नोट्स टेबल के अंदर जो चेंजेस हैं उनको आप गेट करें ऑन पोस्ट ग्रेस चेंजेस। ठीक है, और इसके अंदर अब पैरामीटर्स हैं, चंद पैरामीटर हैं, इन्हें ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पर सबसे पहले है इवेंट। आपको कौन सा इवेंट जो है लिसन करना है, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कौन सा करना है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट को देखते हैं। तो पोस्ट ग्रेस चेंज इवेंट डॉट इंसर्ट। ठीक है, हम इंसर्ट इवेंट को देखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक, कॉल बैक में हमें एक पेलोड मिलेगा और इस पेलोड में जो भी चेंजेस होंगी हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम इनको यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। तो ऐसे करते हैं पेलोड और यहाँ पर $, पेलोड। जो भी चेंजेस होंगे हम उनको यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद दो पैरामीटर और भी हैं। एक तो है स्कीमा, स्कीमा यहाँ पर है पब्लिक, और उसके बाद टेबल, टेबल का नाम है नोट्स। जस्ट इतना करना है। तो अब हम इसको लिसन कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो सुपरबेस, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं चैनल का। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा चैनल क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर डॉट सब्सक्राइब कर लें। तो हमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो तब हम इसके अंदर जो भी इवेंट होंगे हम उनको देख सकेंगे। यानी कि इंसर्ट का हमने यहाँ पर लगाया है तो इंसर्ट का इवेंट हम यहाँ पर देख सकेंगे। अब ये चैनल जो है हमारा क्रिएट हो चुका है, हमने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। लेकिन इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करवाएं? इसको कॉल करवाएंगे इनिट स्टेट से। तो एप्लीकेशन जब रन होगी हम इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले लिसन चैनल को कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको ज़रा रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और इसको टेस्ट कर लेते हैं। जी, तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है। अब एक नया नोट्स इंसर्ट करके देखते हैं इसमें। ऐसे रैंडम सा मैं कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड होने के बाद वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर पेलोड मिल चुका है, पेलोड, और उसमें पोस्ट ग्रेस चेंजेस, पेलोड, स्कीमा पब्लिक, टेबल नोट्स, कमिट टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प भी यहाँ पर है। उसके बाद जो है इवेंट टाइप देखें, पोस्ट ग्रेस चेंज इवेंट डॉट इंसर्ट। तो न्यू रो जो भी इंसर्ट हुई है उसका भी यहाँ पर आ रहा है और जो ओल्ड रो है उसका भी आ रहा है। तो इस तरह हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम। तो इसमें हम पेलोड की बजाय ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं न्यू रो, ऐड होने वाली जो भी रो है हम उसको यहाँ पर गेट करेंगे। तो
पेलोड डॉट न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पर भी हम इसको न्यू रिकॉर्ड, यानी कि जो भी नया रिकॉर्ड ऐड हो तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो आप ज़रा इसको करके देखते हैं। एक और यहाँ पर मैं करता हूँ, ऐसे कोई रैंडम सा टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ऐड नोट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन पेलोड तो ये पुराने तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो जब भी हम यहाँ पर कोई चेंज करेंगे तो हमें एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करना चाहिए। तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है। अब ज़रा इसे एक और मैं यहाँ पर एंट्री ऐड करता हूँ और इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखें अब इसने सही से प्रिंट किया है न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। उसमें आईडी भी बताई है, टाइटल आ रहा है यहाँ पर यूज़र आईडी, और उसके बाद क्रिएटेड एट, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें। तो ये एक तरीका कार है कि चैनल के थ्रू आप किसी भी टेबल के अंदर चेंजेस को गेट कर सकें। यहाँ तो हमने जस्ट इंसर्ट का देखा है, आप किसी और का देखें। मसलन मैं यहाँ पर डिलीट का करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमें बताया जाएगा। तो इसको प्रिंट करते हुए भी यहाँ पर जस्ट हम पेलोड को प्रिंट करेंगे। देखते हैं डिलीट के केस में इसका क्या पेलोड हमें मिलता है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी को डिलीट करता हूँ, ये नीचे वाला नोट है, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमें पेलोड मिल चुका है, और उसमें एक स्कीमा है, दूसरा टेबल, और उसके बाद इवेंट टाइप, न्यू रो, ओल्ड रो, ठीक है। चूँकि ये डिलीट का केस है तो इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की इजाफी नहीं मिलती, जस्ट ये बताता है कि कौन सी आईडी वाली रो डिलीट हुई है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी और को डिलीट करें तो देखें उसका भी पेलोड हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसी तरह आप जितने भी डिलीट ऑपरेशन करते जाएंगे यहाँ पर आपको फ़ौरन चेंजेस मिलती जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, अपडेट के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट के केस में हम यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड देखना चाहेंगे, पेलोड डॉट न्यू रिकॉर्ड। तो एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लें। तो अब ज़रा इसको अपडेट के लिए टेस्ट करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसको अपडेट करके चेक करते हैं। मैं इसका टाइटल देता हूँ थर्ड नोट, और इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने प्रिंट कर दिया है न्यू रिकॉर्ड, और हमारे पास न्यू रिकॉर्ड आ चुका है थर्ड नोट के साथ, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं रियल टाइम के ऊपर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डिवाइस के ऊपर मौजूद हो सकता है एक यूज़र किसी और डिवाइस के ऊपर हो, आप किसी और के ऊपर हो, फिर भी आप इन चेंजेस को गेट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल चेंजेस को भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाया ऑन पोस्टग्रेस चेंजेस और अपडेट के लिए, इसी तरह यहाँ पर ये एंड हो रहा है यानी जे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई और भी आप लगा सकते हैं, डॉट ऑन पोस्टग्रेस चेंजेस, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर इवेंट, कॉल बैक और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवेंट में हम यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट, और यहाँ पर कोई ले लेते हैं पेलोड, कुछ इस तरह करके, और इसको प्रिंट कर देंगे न्यू रिकॉर्ड, पेलोड डॉट न्यू रिकॉर्ड, और इसमें भी उसी तरह स्कीमा पब्लिक, और उसके बाद टेबल नोट्स। तो अब देखें इस एक नोट्स टेबल के ऊपर हम अपडेट को यहाँ पर गेट करेंगे और इंसर्ट को यहाँ पर। तो इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ज़रा सबसे पहले हम इसे इंसर्ट के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई नोट ऐड कर लेते हैं ऐसे रैंडम सा, तो ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू रिकॉर्ड ऐड हो चुका है विद ID 21, ठीक है। और इसी तरह अब इसी को अपडेट करके देखते हैं। इसमें हम इसका टाइटल हम दे देते हैं फोर्थ नोट, ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी तरह यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड आ चुका है ID 21 के साथ, जिसका टाइटल है फोर्थ नोट, ठीक है।
तो हम कामयाबी के साथ यहाँ पर ये सारा कुछ कर चुके हैं, यानी कि मल्टीपल चेंजेस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अपडेट के लिए, इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए, किसी भी टेबल के लिए। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रो के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ कंडीशन, कुछ फ़िल्टर्स लगाकर। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर ये जो हमें पता चल गया यहाँ पर इस नोड की आईडी 21 है। हम चाहते हैं कि हम जस्ट उसी इवेंट को लिसन करें जहाँ पर नोड की आईडी 21 हो, ठीक है? तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, जस्ट अपडेट वाला रखते हैं। तो उसके लिए सुपरबेस की तरफ से रिकमेंडेड ये है कि चैनल का नाम कुछ यूँ रखें, जैसे यहाँ पर नोड्स और आगे कॉलन id इज़ इक्वल टू eq डॉट यहाँ पर id का नाम 21, इस तरह करें, ठीक है? और यहाँ पर एक होता है फ़िल्टर, पोस्टग्रेस चेंज फ़िल्टर, और इसमें कुछ चीज़ें हमें पास करनी होंगी। तो इसको ज़रा कुछ तरीके से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप ले लेते हैं। तो टाइप में जस्ट eq लिखें इक्वल टू, क्योंकि हम मैच करवाना चाहते हैं, इक्वल टू, eq का मतलब होता है इक्वल टू। कॉलम, कॉलम कौन सा है? आईडी है। और उसकी वैल्यू, वैल्यू हम चाहते हैं 21, यानी कि जहाँ पर वैल्यू 21 हो उसी जगह ये फ़िल्टर लगाना है जहाँ पर आईडी इक्वल टू 21 हो। यानी कि अब ये जो अपडेट वाला इवेंट है ये लग चुका है एक रो के ऊपर जिसकी आईडी 21 है। ये इसके अलावा हमें कोई और चीज़ नहीं बताएगा, जस्ट इसी रो के ऊपर जब अपडेट करेंगे कुछ तभी ये वर्क करेगा। तो अब इसको हम एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, हमें पता है कि ये जो फोर्थ नोट है इसकी आईडी 21 है। हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये जो फोर्थ नोट है इसके आगे हम स्पेस डाल के 1 लगा देते हैं। ये चेंज हम इसमें कर रहे हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो अब देखेंगे, तो यहाँ पर देखें हमारे पास चेंजेस आ चुकी है। न्यू रिकॉर्ड, आईडी 21, टाइटल उसका ये है और सारी चीज़ें, यानी कि हमें यहाँ पर चेंजेस मिल गई हैं। अब हम सेम चीज़ करके देखते हैं थर्ड नोट के साथ। अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पर भी चेंज मिलती है या नहीं। यहाँ पर हमने थर्ड नोट 1 कर दिया इसको, और यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं मिली, ठीक है? कोई भी चेंज हमें नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो चैनल है ठीक से वर्क कर रहा है। ये जस्ट लगा हुआ है नोट्स टेबल में मौजूद उस रो के ऊपर जिसकी आईडी 21 है, ठीक है? तो इसी तरह अगर आपको पर्टिकुलर रो के ऊपर चाहिए हो तो आप कुछ इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक हो गया। इसके बाद ये जो चैनल है इसको यहाँ पर हमने सब्सक्राइब किया था, इसको अनसब्सक्राइब भी करना होता है। यानी कि जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है या एप्लीकेशन को क्लोज़ कर रहे हैं तो उस वक्त इसको आप अनसब्सक्राइब कर दें। तो जैसे यहाँ पर डिस्पोज एक फंक्शन है, जब एप्लीकेशन हम बंद करते हैं तो यहाँ पर उस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें। चैनल सॉरी, यहाँ पर तो इसको हम यहाँ ऊपर बना लेते हैं, रियल टाइम चैनल, चैनल, ठीक है? इसको यहाँ पर लेट या यहाँ पर लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ फाइनल को ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो ये है चैनल। अब हम इसको यहाँ अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्पोज के अंदर, चैनल डॉट अनसब्सक्राइब, ठीक है? तो इस तरह आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि जब हम एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हैं, यानी कि होम स्क्रीन जब क्लोज़ होगी तो उस वक्त ये ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रियल टाइम चेंजेस लिसन करनी हो, इस तरीके से आप चैनल क्रिएट करके लिसन कर सकते हैं किसी भी टेबल के ऊपर। उसके ऊपर मज़ीद फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जिस तरह की आपकी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।